और बेईमानियां। अब जिस बच्चों को दिन में 20 दफा आप बेवकूफ कह रहे हैं, दिन में 20 दफा आप निकम्मा कह रहे हैं, दिन में 20 दफा आप नालायक कह रहे हैं, वो काबिल नहीं बन सकता है। आप दिन में 20 दफा उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, छोटे से अमल के ऊपर आप उनको सहारा दीजिए, तब उसके दिल में हिम्मत पैदा होगी कि हां मैंने भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे मां बाप को मुझसे उम्मीद है, वो मुझे नेक समझते हैं, तो मुझे नेक बन के दिखाना ही होगा। ये आपने तय करना है। तो अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती ना कीजिए। बाज़ औकात कई लोग अपनी औलाद के साथ भी रड़के निकालने लगते हैं कि अच्छा तूने फलां वक्त में मेरी बात नहीं मानी थी, अब मैं तेरा रगड़ा लगा के रहूंगा, अब तू मेरे काबू आ गया है। अल्लाह को माफ करने वाले लोग पसंद है। सूरह लुकमान कभी पढ़िएगा। आप लोग तो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं ना, अब तो मुर्दे बख्शवाने की नौज़बिल्ला आपने समझ लिया किताब है, बस जो आ रहा है कि 4 बच्चे भेज दो, 12 बच्चे भेज दो, घर में कुरान पढ़ना है। सूरह लुकमान में लुकमान जो थे वो अल्लाह के नबी नहीं थे, अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे थे। उन्होंने जो अपनी औलाद को नसीहतें की, अल्लाह ताला ने एक एक लफ्ज उसका सूरह लुकमान में मौजूद है। यहां तक अपनी औलाद को फरमाया कि मुंह टेढ़ा करके किसी से बातें मत करना, जमीन पे इतरा के मत चलना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो ये जो अब हालात हैं पूरे मुल्क में, हमारे घरों के अंदर जो घर के हालात हैं, उसको दुरुस्त करना शौहर की जिम्मेदारी। बाहर क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ, माल लिया नहीं लिया, पैसे मिले नहीं मिले, ये आपका मसला है। लेकिन आप जब घर में जाएं तो आपका किरदार, आपकी खुश इखलाकी आपके माँ बाप के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपके बच्चों के साथ होनी चाहिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि ये बंदा हम सब का खैर खा है। जाके ये जतलाना कि मैं थका हुआ आया हूं, ये कह देना मैं बहुत परेशान हूं, ये कह देना मुझे आज तंग ना करो, ये सब गैर जरूरी बातें हैं। अगर आप बाहर अपनी जिंदगी का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं तो घर में भी अपना रोल बहुत अच्छा अदा कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चलते चलते बस इतना जरूर कहना है कि इलेक्शन खत्म हो गया है। इलेक्शन हर 5 साल बाद आएगा, फिर चला जाएगा, हर 5 साल बाद आता रहेगा। लेकिन मैं देखता हूं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जब इलेक्शन आता है और जब इलेक्शन खत्म होता है तो बेशुमार लोग एक दूसरे की मुखालफत में सुबह शाम एक की हुई है। एक बात तसल्ली रखो, ये जितने बड़े सियासतदान है ना, ये एक ही छत के नीचे बैठ के चाय पीते हैं, एक ही छत के नीचे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आप चुनाव के चक्कर में अपने रिश्ते मत खराब कीजिए, इलेक्शन के चक्कर में अपने ताल्लुकात मत खराब करें। चाहे कोई आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अपने ताल्लुकात को खराब ना करो। इलेक्शन तो 4 दिन है, चला जाएगा। जो ताल्लुकात खराब होंगे, रंजिशें दिलों में आएंगी, वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल होंगी। इसलिए ज्यादा फिक्र ना करो। जिनको वजारतें मिलनी है वो सिर्फ उन्हीं को मिलनी है, आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए चुनाव के चक्कर में जो एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, वो अगर इलेक्शन तक ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन के अलावा अगर आप उसको आगे लेके चलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन जो होता है ये लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होता है, लीडरान को भी बात ये समझ लेनी चाहिए कि हर तरह के लोग एक तरह के नहीं होते, कुछ कुछ चाहते हैं, कुछ कुछ चाहते हैं। बेहतरीन क़यादत वो होती है, बेहतरीन माली वो होता है जो चमन के सारे ही फूलों की देखभाल करता है। तो तमाम लोगों को जो साथ लेके चलता है, बस वही बेहतरीन है। अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले बहन मायावती जी का बयान बड़ी नाराजगी का मुसलमानों पर आया कि मुसलमानों को दोबारा नुमाइंदगी नहीं देंगे। तो उनको तो बहन जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमान ना फिरका परस्त थे, ना हैं, ना होंगे। आप मुसलमानों के दम पर अगर कुछ करना चाहती थी, हमने तो मोहम्मद अली जिन्ना की फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर आपकी फिरका परस्ती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिन्होंने हमें तोड़ना चाहा,
इस्लाम का नाम लेके हमने तो उनको कबूल नहीं किया। और आपका ये कहना कि आइंदा मुसलमानों को कोई सीट नहीं देंगे, सोच के नुमाइंदगी देंगे। इस्लाम पूरी दुनिया में अपने रब और अपने रसूल पर अकीदे की वजह से कायम है। हुकूमतें आएंगी, बनेगी, हुकूमतें तब्दील होंगी या नहीं चाहेंगी, लेकिन इस्लाम अबद से है, अजल तक जो है इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। इससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।